ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो हमने डिफिनीशंस देखी थी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहला वाला अगर हम एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट है एटम, ये आपका साइक्लिक है। अगर हम इनमें सारे कार्बन देखें तो हर एक कार्बन को अगर आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला कार्बन तो sp3 है, बट ये दोनों sp2 है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर आपका एटम, अगर साइक्लिक कंपाउंड में कोई भी एक भी एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। अब जब नॉन प्लेनर हो जाएगा मॉलिक्यूल, अच्छा आपको लग रहा होगा कि तीन रिंग है, तीन मेंबर की रिंग है, तो ये प्लेन पर ही रहेगा। लेकिन बेटा क्योंकि यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन नहीं है, तो अगर इस कार्बन पे डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा देन तब भी ये मॉलिक्यूल आपको, हमें पूरा एटम प्लेनर होना चाहिए, जबकि ये sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण यहाँ पर एक एटम, एक जो कार्बन एटम है वो नॉन उस प्लेन से अलग हो जाएगा और डीलोकेलाइजेशन भी नहीं होगा। इसलिए ये वाला जो कंपाउंड है वो हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि क्या मॉलिक्यूल हमारा पूरी तरह से प्लेनर है कि नहीं है, मतलब सारे एटम sp2 या sp हाइब्रिडाइज है कि नहीं है। ठीक है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इस सर्किल का क्या मतलब है, सर्किल के बीच में पॉजिटिव लगा रखा है, इसका ये मतलब है कि इस पूरे तीनों एटम में ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट हो सकता है। तो उन्होंने एक चीज़ तो ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दी कि पूरे में कॉन्जुगेशन है, मतलब कॉन्जुगेशन तो हो सकता है। अब हमें ये देखना है इस कार्बन के बिहाफ पर हम देख लें कि ये वाला कार्बन, हम चाहे इसे लिखें चाहे इस वाले को लिखें, सेम ही है। तो अगर हम देखेंगे तो ये वाला कार्बन भी आपका क्या है, sp2 होगा, ये वाला कार्बन sp2 है और ये वाला कार्बन भी sp2 है। sp2 होने के कारण से तीनों के तीनों एटम क्या है, एक ही प्लेन पर आ जाएंगे और मतलब मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर रहेगा। इसलिए हमारे पास एक कॉन्जुगेशन भी है। तो हमारे पास अगर आप देखेंगे तो साइक्लिक है, साइक्लिक के बाद कॉन्जुगेशन है, जबकि पहले वाले में कॉन्जुगेशन नहीं था। सेकेंड वाले में अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो हमें n की वैल्यू बेटा 0 मिलेगी। क्यों 0 मिलेगी, क्योंकि अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखें तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहीं पर चाहूँ तो अगर मैं आपको लिख के दिखा दूँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू क्या आ गई, 0। और हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड में n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 यानी कोई भी इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो थर्ड एग्जाम्पल को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इस सर्किल का मतलब होता है कि वो जो चार्ज है वो पूरे में घूम सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला कंडीशन साइक्लिक है, बिल्कुल है। साइक्लिक के बाद सेकेंड अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, यानी प्लेन पर क्या है वो लोन पेयर जैसा रहेगा, देन वो मूव करेगा। ठीक है। थर्ड क्या है, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन सर्किल से उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, तो कॉन्जुगेशन भी अवेलेबल है, कॉन्जुगेशन है। अब अगर हम देखें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या फॉलो करता है क्या, बेटा अगर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है।
अगर हम देखें तो ये हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करने वाले कंपोनेंट क्या होते हैं, यानी n की वैल्यू जो इसमें 1 आ जाएगी। 4n करने वाले मैंने आपको बताया है ऑलरेडी क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। कैसे होंगे, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है बेटा। तो हमने देख लिया, पहला हमारा नॉन एरोमेटिक था, दूसरा हमारा एरोमेटिक है, और तीसरा हमारा एंटी एरोमेटिक है। इसी तरह से अब हम फोर्थ वाले में देखेंगे, तो फोर्थ वाले में भी हमें कुछ कंडीशन देखो दिख रही है सामने से कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, साइक्लिक है। मॉलिक्यूल साइक्लिक है। साइक्लिक के साथ साथ अगर आप देखेंगे ये दोनों कार्बन एटम क्या है, sp3 है। बेटा मैंने आपको क्या कहते हैं उसमें भी बहुत वो उसमें बोला था कि अगर आपका sp3 दिख जाए तो आप सीधे से, अगर आपको जो साइक्लिक कंपोनेंट है वो अगर sp3 हो जाए, sp3 मतलब वो सीधे से हम नॉन एरोमेटिक लिख लीजिए। ठीक है बेटा। अब ये अगर हम मैं फोर्थ फिफ्थ वाले में देखूं तो मैं पहले ही स्टेटमेंट में देख लूं तो ये मुझे क्या sp3 दिख गया। sp3 मतलब ये भी नॉन एरोमेटिक होगा, साइक्लिक भी है, एक sp3 भी है तो नॉन एरोमेटिक हो गया। सेम इसी तरह से 6 वाला भी हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है बेटा। मतलब हम बार बार एक ही चीज़ देख रहे हैं कि अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किस में आ जाए, कार्बन चैन में आ जाए, तो हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है। आई होप ये 6 एग्जाम्पल में आपको कुछ थोड़ा आइडिया लगा होगा। हम आगे के भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जरा 7 देखिए। 7 को अगर हम मुझे लिखना हो बेटा तो हम 7 को कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया सर्किल के अंदर +2 दिया है, इसका मतलब +2 घूम रहे हैं, यानी हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल तो साइक्लिक है। अब हम बेटा साइक्लिक वाली पार्ट को तो हमें देखते ही समझ में आ जा रहा, अगर हमारे पास एक क्लोज सर्किट है मतलब हमारे पास वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब जरा हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था कि क्या कहते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो sp2 है, मतलब यहाँ पर सारे आइटम क्या है, sp2 है। तो ये दो कंडीशन तो बहुत ईजिली हमें विजुअल हो गई। अगर हम थर्ड उसमें देखें कि हमारे पास हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। हक्कल रूल अगर फॉलो करने के लिए देखेंगे तो क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, एक ही क्या कहते हैं डबल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी n बेटा यहाँ पर आ जाएगा क्या, 0। यानी ये मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, मतलब ये कैसा हो गया, एरोमेटिक इन नेचर। अब अगर हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल को एज इट इज, जैसा मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा था यहाँ पर निगेटिव लिख सकता हूँ, और निगेटिव लिखूँगा तो देखो साइक्लिक तो हो गया, ये वाली कंडीशन तो जैसी पहली है वैसे ही हो जाएगी, साइक्लिक है। साइक्लिक के बाद sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि पाई बॉन्ड बना सकता है, कॉन्जुगेशन में ये जाएगा, देन यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो sp2 हो गया, पाई बॉन्ड बना रहा है यानी sp2 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गया। तो यानी ये भी हमारा कैसा है, एरोमेटिक हो गया। तो दोनों ही हमारे कैसे हो गए, एरोमेटिक इन नेचर। थर्ड वाला अगर हम देखें, सॉरी नाइन्थ वाला अगर हम देखें तो नाइन्थ वाले में आप देखेंगे कि पहला वाला कार्बन कैसा मिल गया, sp3। ये अगर sp3 मिल गया इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी हमारा क्या है, नॉन एरोमेटिक है। हमें बाकी बहुत सारी चीज़ें देखनी ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखें। एग्जाम्पल नंबर 10 को अगर हमें देखना है तो इसका हम क्या करें, फर्दर वही जैसे हमने पहले सर्किल वाला पार्ट किया था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सेंटर में लगा दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर में लगा दिया तो इस वाले में हम कैसे देखेंगे, तो इस वाले में भी आप देख रहे हैं आपको क्या साइक्लिक दिख रहा है, ये तो सभी को इजीली दिख गया। साइक्लिक के बाद अगर आप देखेंगे 4 सिंगल डबल, तो यहाँ पे 4 सिंगल डबल है और डबल सिंगल डबल, ठीक है, और देन 4 सिंगल डबल, मतलब ये पूरे भी मॉलिक्यूल में क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। साथ में अगर हमें देखना है कि कॉन्जुगेशन है, अब क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है,
तो हम देखते हैं कि 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड मतलब कैसा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड मतलब हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। ठीक है, और n की वैल्यू 4n में ही n की वैल्यू 1 आ रही है। जब हम +2 में करेंगे तो n की वैल्यू इंटीजर नंबर पे नहीं है, इसलिए हम ये मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। कैसा मॉलिक्यूल बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब इसके बाद ये वाले 11th नंबर के एग्जाम्पल में हम देखें तो 11th वाले में देखेंगे कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम इसे। तो ये सेम वही चीज़ें, साइक्लिक है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल साइक्लिक है। देन अगर हम देखेंगे तो चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल चार्ज, मतलब यहाँ पर भी क्या है, कॉन्जुगेशन अवेलेबल है, कॉन्जुगेशन अवेलेबल है। अगर कॉन्जुगेशन अवेलेबल है देन हम क्या करते हैं, हमारा साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। अब हम देखेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है क्या, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4, और ये निगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी दिस वन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो क्या है, एरोमेटिक। क्लियर है बेटा। अब अगर हम ये बेंजीन देखें, वैसे तो मुझे पता है कि आप सभी को पता है बेंजीन एरोमेटिक इन नेचर होता है, लेकिन अगर मैं इसको बना देता हूँ स्ट्रक्चर, बॉन्ड आपको दिखा दूँ, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, साइक्लिक तो है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं क्या, साइक्लिक। साइक्लिक के बाद डबल सिंगल डबल है, ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड डबल, और पूरे में ऐसा ही है, तो मतलब कॉन्जुगेशन की भी पॉसिबिलिटी है। अब 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है, तो मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मतलब n इक्वल टू कितना हो गया, 1, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, अब अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन में देखें, तो मैं इतने एग्जाम्पल में आपसे एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, इसमें भी आप सेम वही चीज़ कीजिए कि sp3 दिख गया आपको, ये sp3 दिखते ही मतलब ये कैसा हो गया हमारा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम इसकी बात करें तो इसको मैं बना देता हूँ फर्दर, थोड़ा सा गलत हो गया है, हम इसको एक बार फिर से करेक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 4 सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल एंड डबल सिंगल चार्ज, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, साइक्लिक है। साइक्लिक के साथ हमारे पूरे मॉलिक्यूल में क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, साथ में अगर हम देखें क्या हमारा ये मॉलिक्यूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है क्या, तो अगर आप देखेंगे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, यानी 6 है, मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 1 है, मतलब ये भी कैसा है, मॉलिक्यूल हो गया एरोमेटिक। आप इस मॉलिक्यूल को आगे भी पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोलियम आयन। अब सेम इसी तरह से अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल में करूं, तो इस मॉलिक्यूल का कुछ इस तरह से वो बनेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा क्या है, साइक्लिक है, और वही बगल वाली कंडीशन है, तो साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलेगा। अब कॉन्जुगेशन तो मिलेगा, लेकिन अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन गिने तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4n इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया। 4 डबल बॉन्ड मतलब 3 डबल बॉन्ड है और एक निगेटिव चार्ज, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2। क्लियर है। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर कभी भी 4n पे n की वैल्यू 1 2 3 आती है तो देन वो एंटी एरोमेटिक होती है, और अगर 4n+2 में 0 1 2 3 4 आता है तो वह एरोमेटिक होगा। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि क्या कहते हैं आपसे डिस्कस किए मैंने, ये थोड़े से और एग्जाम्पल हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ऑलरेडी हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं तीनों, और 16 और 17 देख लेते हैं। 16 और 17 आपको देखने में लग रहे होंगे कि सर ये वाला कैसे है, ये बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल हैं,
अब आप अगर देखेंगे तो पेपर में आपसे जेई मेंस में हो या एडवांस में हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ऑक्सीजन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये पाई बॉन्ड खींच लेता है। तो अगर ये जब ये पाई बॉन्ड खींचेगा तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, हम मान के चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल में एरोमेटिक करेक्टर है वो उस मॉलिक्यूल के लिए एक वरदान है। तो वरदान वो किसी भी तरह में हासिल करे, वो वरदान मिलना है उसे। तो अगर वो वरदान मिल जाता है उसे, तो उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण से ये क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल हो जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट आपका ट्रोपोलियम आयन जैसा दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एरोमेटिक इन नेचर। हम पीछे जस्ट 2 मिनट पहले ही हमने डिस्कस किया है। तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं कि ट्रोपोलियम आयन कैसे वो है। आप चाहे तो मैं फिर से बता देता हूँ। 3 आपको क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, साथ में कॉन्जुगेशन है और साइक्लिक है। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन है ये, आप इसको ज़रा एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर मान लीजिए इसमें दिक्कत आपको आती है तो देन मैं इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लूँगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके